नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, शिक्षा विभाग में बैकलॉग के इतने पद खाली। तो बहुत बड़ी संख्या में शिक्षा विभाग में बैकलॉग के पद खाली हैं। सरकार ने फिर चली नई चाल। अब ये नई चाल क्या है, इसके बारे में आगे आपको जानकारी देने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार की तरफ से 18,527 पदों की जानकारी ट्वीट करके आपको दी गई है। अब ये जानकारी ऑफिशियल नहीं है और ये जानकारी कब निकलकर सामने आई थी ये आप भी जानते हैं। 22 तारीख को जब आंदोलन होने वाला था भोपाल में, तो उसके पहले 21 तारीख की रात में ये सरकार के द्वारा ट्वीट किया गया था कि इतने पदों पर भर्ती की जाएगी। तो इन पदों में कितनी वास्तविकता है या क्या नहीं है, इसके बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ये उन्हीं लोगों ने ट्वीट किया था जो हर दिन 1 लाख पदों की बात ट्वीट करते हैं और 15 अगस्त से भर्ती करने की बात करते हैं। लेकिन अब तक कोई भी परीक्षा का ना तो नोटिफिकेशन जारी होता है और ना ही कोई डिटेल यहाँ पर निकलकर सामने आती है। तो ये जो 18,527 पद हैं, ये भी ऑफिशियल कहीं भी निकलकर सामने नहीं आए हैं। सिर्फ ट्वीट के माध्यम से आपको ये जानकारी दी गई है कि इतने पदों पर हम भर्ती करने वाले हैं। और इसमें यह कहा गया है कि 18,527 पद हैं, ये डीपीआई और जनजाति कार्य विभाग के हैं। अब यहाँ पर यह भी नहीं इसमें बताया गया है कि क्या इसमें बैकलॉग के पदों को भी शामिल किया गया है या नहीं किया गया, क्योंकि एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। आप यहाँ देख सकते हैं, रिक्त पदों में बैकलॉग के 21,096 पद रिक्त हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में भरे जाना है 45,000 पद। तो अगर 21,096 पद खाली हैं और अगर हम बात करें 2011-12 की भर्ती की, तो उस टाइम में लगभग 24,000 के आसपास बैकलॉग के पद खाली थे। तो आखिर उन पर भर्ती यहाँ पर क्यों नहीं की जा रही है? और 11 सालों से लगातार रिटायरमेंट का सिलसिला भी जारी है। तो उसके बाद एक बड़ी संख्या में विभाग में पद खाली हैं। उसके बाद भी सरकार मात्र 18,527 पदों की बात कर रही है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर नाइंसाफ़ी है, अन्याय है युवाओं के साथ। आपकी जो मांग है 51,000 पद की, वो बिल्कुल जायज़ है और आपको इस मांग को बनाकर रखना है और मांग आपको मजबूती के साथ रखनी होगी, क्योंकि कहते हैं कि अगर एक लड़ेगा तो सब हारेंगे और अगर सब लड़ेंगे तो सब जीतेंगे। अब समय यहाँ पर कुछ लोगों के लड़ने का नहीं है और ना ही कुछ लोगों के लड़ने से आप इस जंग में जीत सकते हैं। अगर आपको जंग जीतनी है तो सभी लोगों को एक साथ आना होगा, तभी आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर बैकलॉग के पद खाली हैं। तो ये 18,527 ना तो ऑफिशियल है, ये सिर्फ ट्वीट के माध्यम से आपको दी गई है। तो इस ट्वीट को यहाँ पर एक लॉलीपॉप की तरह देखा गया है सभी युवाओं के द्वारा, सभी विद्यार्थियों के द्वारा, क्योंकि अगर ये जानकारी ऑफिशियल है तो इनको इसमें सारी डिटेल देनी चाहिए कि डीपीआई के फ्रेश पद कितने हैं, जनजाति कार्य विभाग के कितने फ्रेश पद हैं और इसके साथ साथ क्या इसमें बैकलॉग के पद शामिल हैं या नहीं है। ये कोई भी जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है। अब इसके बाद एक और यहाँ पर अपडेट निकलकर सामने आई थी, जो कि मैंने आपको कल दी थी। उसके बाद भी सरकार ने यहाँ पर युवाओं की चिंता बढ़ा दी है। इसमें कहा गया था कि कुछ अतिथि शिक्षकों को यहाँ पर परमानेंट किया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, अतिथि शिक्षकों के लिए आवंटित पद सिंगरौली में 400, शिवपुरी में 200, इस तरीके से तमाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षक के पद पर भर्ती कर लिया जाएगा और शेष अतिथि शिक्षक दिसंबर 2022 तक ही शिक्षण कार्य कर सकेंगे। तो लगभग ये 2000 की संख्या में ऐसे पद हैं जो अतिथि शिक्षक के रूप में यहाँ पर परमानेंट करने की बात न्यूज़पेपर के माध्यम से निकलकर सामने आई है। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जो ये 18,527 पद आपके बताए गए हैं, क्या जो ये 2000 अतिथि शिक्षक परमानेंट किए जाएंगे, क्या ये भी इसमें शामिल है या नहीं है? ये भी जानकारी यहाँ पर निकलकर सामने नहीं आ रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन पदों को भी इसमें शामिल कर दिया जाए, उसके साथ साथ बैकलॉग के भी पद आपके इसमें शामिल हों? तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर अन्याय हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही पदों की संख्या बहुत कम सरकार यहाँ पर देने जा रही है। उसके साथ साथ सरकार ये भी क्लियर नहीं कर रही है कि इसमें बैकलॉग के पद शामिल हैं या नहीं है। और जो ये अतिथि शिक्षक को परमानेंट करने की एक और सरकार की ये चाल है, क्या इस चाल को भी वो इसमें शामिल करेंगे? तो ऐसा ना हो कहीं कि दिखाने के दांत कुछ हों और खाने के कुछ, कि आपको बताया तो गया था 18,527 पद, लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए तो ये मात्र 12-15 हज़ार के आसपास पद ही आपको नई भर्ती के लिए रह जाएं। तो यहाँ पर आपको लगातार अपनी 51,000 पदों की मांग को उठाना है, जो कि बिल्कुल जायज़ है और मजबूती के साथ आप अपने पदों की मांग को उठाएं। 100% आपके पद बढ़ने चाहिए,
क्योंकि 11 सालों बाद भर्ती हो रही है और इसके साथ साथ तमाम छोटी जगहों पर स्कूल बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी जो सबसे बेसिक नीड होती है वो होती है प्राइमरी शिक्षक की। तो आखिर ये कब भर्ती की गई है या फिर कब इन पदों को भरा गया है, ये भी जानकारी यहाँ पर नहीं है। इतने लंबे समय से रिटायरमेंट का सिलसिला चल रहा है, उसके बाद भी विभाग के पास पद नहीं है। आखिर पदों को कब भर दिया गया या कौन से लोग इन पदों पर काम कर रहे हैं, इसकी जानकारी कोई भी ऑफिशियली नहीं दी गई है। तो आप लगातार अपनी मांग को बनाकर रखें और लोगों को जोड़ने का प्रयास करें इस अभियान से। और इंदौर से भोपाल यात्रा शुरू होने वाली है 2 अक्टूबर को। वो लगातार इंदौर में आंदोलन जारी है, आप सभी की मांगें वहां पर उठाई जा रही हैं, चाहे वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की बात करें या फिर प्रदेश की तमाम भर्तियां जैसे MPPSC, SI, पटवारी और जो भी PEV की एग्जाम है, उन सबको लेकर बड़े स्तर पर आंदोलन जारी है। तो आप सभी लोग इंदौर पहुंचने का प्रयास करें, जिससे आपकी मांगों को मजबूती के साथ वहां पर रखा जा सके और आप बहुत जल्द यहां पर आपको सफलता मिले। तो अगर आप ऐसे ही अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।